मैं अंकित आखिरी बेंच से। पिछली वीडियो में हमने वेक्टर्स के एडिशंस के लॉज देखे, वेक्टर्स के बारे में बेसिक्स पढ़ा। अगर तुम लोगों ने वो वीडियोज अभी तक नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके देखें। लिंक मैं ऊपर आई में भी डाल रहा हूँ और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। फिर आगे अपने वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे दो नई चीज़ें। फर्स्ट थिंग है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड सेकेंड थिंग है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एक्चुअली क्या चीज़ है? अपने किसी वेक्टर को कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, स्प्लिटिंग द वेक्टर इनटू टू और मोर पार्ट्स। वो जो प्रोसेस है उसको अपने कहते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में जो पार्ट्स बनते हैं उनको कंपोनेंट्स कहते हैं। और अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कब होंगे? जब वो पार्ट्स या वो कंपोनेंट्स राइट एंगल पे हो, यानी 90 डिग्री एंगल हो दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो वो जो कंपोनेंट्स होंगे वो होंगे अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो जानते हैं अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वेक्टर क्या है और वो कैसे निकालते हैं। माना मैंने मेरा वेक्टर है ओ ए वेक्टर, जिसको मैं पी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मुझे इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कब होंगे? जब मेरा मेन वेक्टर दोनों वेक्टर के एडिशन के इक्वल हो। तो वो दो वेक्टर, दो कंपोनेंट्स है, वो मान लिए मैंने पी एक्स वेक्टर एंड पी वाई वेक्टर। एक पी एक्स वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक वेक्टर है, और पी वाई वेक्टर जो वो वाई एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर है। यानी कि मैं किसी भी कार्टेशियन प्लेन में मेरा ओ ए वेक्टर है, उसके दो कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग निकाल रहा हूँ। पी एक्स वेक्टर को मैं पी एक्स आई कैप भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है। एंड पी वाई वेक्टर को मैं पी वाई जे कैप भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मेरा जो पी वेक्टर होगा वो पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप भी होगा। बट अब अपने को देखना है कि हम ये दोनों वेक्टर्स पी एक्स वेक्टर एंड पी वाई वेक्टर निकालेंगे कैसे। पी एक्स वेक्टर जो होगा वो मेरा होगा पी वेक्टर का कोस थीटा वाला कंपोनेंट। कैसे होगा? ये ट्राइंगल देखिए ओ एम ए, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें मैंने एक्स कंपोनेंट और मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ जो मेरा मेन वेक्टर एंगल मारा उसको मैंने थीटा मान लिया। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं कोस थीटा लिखूं तो वो होगा ओ एम अपॉन हाइपोटेन्यूज मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। तो पी एक्स जो है वो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ पी इंटू कोस थीटा। और सिमिलरली अगर ये वाली साइड देखेंगे इक्वल है तो वो पी वाई जो हो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ पी इंटू साइन थीटा। और इसी ट्राइंगल में अगर मैं टेन थीटा लिखूं तो टेन थीटा मेरा हो जाएगा पी वाई अपॉन पी एक्स। क्यों? पी वाई परपेंडिकुलर है और पी एक्स बेस है, और टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मुझे थीटा एंगल भी मिल जाएगा दोनों कंपोनेंट से। तो अगर कंपोनेंट्स गिवन हो तो उससे अपने एंगल निकाल सकते हैं, मेन वेक्टर निकाल सकते हैं। और वेक्टर से कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? वो होगा मैग्नीट्यूड पी कोस थीटा और मैग्नीट्यूड पी साइन थीटा। ये तरीका होता है कंपोनेंट्स निकालने का। और कंपोनेंट्स एंगल निकालने के लिए अपने टेन थीटा लगाते हैं। और कंपोनेंट्स से अगर अपने को मैग्नीट्यूड ऑफ पी निकालना है तो क्या करते हैं वो भी देखते हैं। चलो, तो ये जो दो इक्वेशन है वो अपने दो जो कंपोनेंट्स हमने फाइंड किए हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है। अगर इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दें और फिर अपने यहाँ से पी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। यानी कि अगर अपने को कंपोनेंट्स गिवन है तो उससे मैग्नीट्यूड ऑफ पी कैसे निकलेगा, और दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, तो उससे अपने को एंगल बिटवीन मेन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस मिल जाएगा। तो अगर कंपोनेंट्स गिवन है तो अपने इस मेथड से उनका मेन वेक्टर, उसकी डायरेक्शन एंड उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। और मेन वेक्टर गिवन हो तो उससे कंपोनेंट ऐसे फाइंड करते हैं। तो ये चीज़ें हमने दोनों रिलेशन देखे कि मेन वेक्टर से कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे और कंपोनेंट से वापस मेन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, वो है प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला है स्केलर प्रोडक्ट, और जिसको अपने डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो है वेक्टर प्रोडक्ट, उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो दोनों के बारे में थोड़ा अपने डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है? दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनका स्केलर प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ये होता है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है
वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि दो वेक्टर्स का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो वो मुझे हमेशा एक स्केलर प्रोडक्ट ही देगा, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी ही मुझे एज ए प्रोडक्ट मिलेगी। जैसे एग्जांपल, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मैं करता हूं तो मुझे मिलता है वर्क। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं तुम लोगों को, एरिया जो है ना, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। पता था क्या तुम्हें? एरिया, जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एक चीज़ होती है मैग्नेटिक इंडक्शन, जो अपने 12th में देखेंगे, तो मैग्नेटिक इंडक्शन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, पर दोनों का डॉट प्रोडक्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है फाई, मैग्नेटिक इंडक्शन। ऐसे कुछ और एग्जांपल्स भी हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है। अब अपने डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे कैसे, तो उसका मेथड दो टाइप से होता है कि इफ़ कंपोनेंट्स के फॉर्म में गिवन हो, ये तो दो वेक्टर्स दिए हुए हों तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा, अपने को दो वेक्टर हैं वो कंपोनेंट्स फॉर्म में दे दिए तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, उसका तरीका होता है कि मैंने मान लिया ये मेरा ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर, इसके कंपोनेंट्स अलोंग ऑल द थ्री एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सिमिलरली बी वेक्टर के हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। मैं मान के चल रहा हूँ तुमको ये चीज़ समझ में आ रही होगी आई कैप जे कैप के कैप क्या है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, बार बार बताने वाला नहीं हूँ। तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए, ये यूनिट वेक्टर्स हैं और ये कंपोनेंट्स इनकी डायरेक्शन भी तुम्हें समझ में आनी चाहिए। तो अगर अपने को मेन वेक्टर्स कंपोनेंट्स फॉर्म में दिए हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट होगा एक्स कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट प्लस वाई कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट प्लस जेड कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट। ये है अपना डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका अगर अपने को कंपोनेंट फॉर्म में दिया है। अच्छा, अगर अपने को दोनों का डॉट प्रोडक्ट दिया हो या गिवन हो या निकाल लिया हो और अपने को एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? इस एक्सप्रेशन से कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट। तो अगर मैं कोस थीटा इज इक्वल टू लिखूँ तो क्या लिखूंगा? कोस थीटा इज इक्वल टू मैं लिखूंगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये डॉट प्रोडक्ट अभी हमने निकाला ही था, ये होता है और दोनों के मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिए। तो इस तरीके से अपने थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट से। अब यहाँ क्वेश्चन है एग्जांपल समझने के लिए कि डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। इजी एग्जांपल है, दो वेक्टर दिए हैं पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। पी वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप एंड क्यू वेक्टर है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। अपने को i कैप j कैप k कैप के फॉर्म में ये वेक्टर दिया हुआ है, तो अपने को बेसिकली x कंपोनेंट y कंपोनेंट z कंपोनेंट पहचानने हैं। तो इसमें हो जाएंगे 2, 2 एंड 5 और इसमें हो जाएंगे 3, -2 एंड -1। अब अपने ax bx प्लस ay by प्लस az bz कर लेंगे। तो p डॉट q डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 5 इंटू -1। यही मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 5 इंटू -1 और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा अपना 2 इंटू 3 6 -2 इंटू -2 -4 प्लस 5 इंटू -1 -5। तो P डॉट Q का डॉट प्रोडक्ट आ गया -3। तो ये था कि अपने कंपोनेंट्स गिवन हो तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट पता हो तो एंगल कैसे निकालेंगे। अब अपने देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है डॉट प्रोडक्ट की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। ये वर्ड्स हमने एडिशन में भी देखे थे कि वेक्टर जो होते हैं उनके एडिशन की क्या प्रॉपर्टीज होती है, और ये सिमिलर वर्ड्स हमें यहाँ भी दिखेंगे। पहला है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, यानी कि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, सीक्वेंस से फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो कम्यूटेटिव होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। फाइन, ये कहना चाह रहा है कि तीन वेक्टर्स हैं, दो को एडिशन फॉर्म में दिया है, तो पहले दोनों वेक्टर का एडिशन करके फिर उनसे डॉट प्रोडक्ट निकालें या फिर दोनों का इंडिविजुअल डॉट प्रोडक्ट करके एडिशन करें। वो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर होता है डॉट प्रोडक्ट, उससे फाइनल रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। बहुत इजी समझ में आएगा। हमने देखा था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है
तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो इस पूरी क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन में आ गया 0, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो जाएगा 0। तो ये 3 मेन प्रॉपर्टीज हैं जो डॉट प्रोडक्ट की याद रखनी जरूरी है। नेक्स्ट जो अपना टाइप है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का वो है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन शो करेगा, और यहाँ मैं रिजल्टेंट वेक्टर को सी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी कि मेरे दो वेक्टर जो मेन वेक्टर हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो मैं सी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सी वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होगी। कोई भी प्लेन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन हो सकती है। जैसे अपना यही प्लेन है जो अपनी स्क्रीन चल रही है, तो एक डायरेक्शन होती है इससे अपवर्ड और एक हो सकती है इसके पीछे बैकवर्ड। तो ये दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस प्लेन के अपने पॉसिबल है। तो कौन सी डायरेक्शन होगी वो अपने पता करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल अपने बाद में देखेंगे, उससे पहले मैं बता दूं कि जैसे डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी आती थी, वैसे ही टू वेक्टर्स का अगर वेक्टर प्रोडक्ट है उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगी। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अपने धीरे धीरे पूरी फिजिक्स में देखते जाएंगे। अब अपने चलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है कि अगर मैं ए क्रॉस बी की तरफ मेरी फिंगर्स को कर्ल करूं, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करूं, तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की होगी। जैसे ये प्लेन है, इसमें मेरा ए वेक्टर और बी वेक्टर लाई कर रहा है। अब मैं मेरी फिंगर्स को ए वेक्टर की तरफ करके और बी वेक्टर की तरफ रोटेट करूं, तो अपनी जो स्क्रीन है इससे ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी ए क्रॉस बी की, यानी सी वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड हो गई। ये हमने राइट हैंड से पता किया। ये लो और भी बहुत जगह लागू होता है, पर अपने को यहाँ ध्यान रखना कि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है प्लेन के, और वो डायरेक्शन कौन साइड होती है? जिस साइड राइट हैंड का थंब अगर फर्स्ट वेक्टर इनटू सेकंड वेक्टर की तरफ लेके जाएंगे, तो जिस साइड थंब पॉइंट करेगा राइट हैंड का थंब वही डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। इसका अपने स्टेटमेंट देखते हैं कि इफ द एक्सिस इज ग्रेप्ड इन द राइट हैंड द फिंगर्स कर्ल राउंड इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी देन थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर और अवर रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये था रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में। अब अपने देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में अपने डिटेल में और पढ़ेंगे, पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में पहली है नॉट कम्यूटेटिव। मैंने कहा था ना हर चीज़ कम्यूटेटिव नहीं होती। 1 × 2 = 2 × 1 नहीं होगा इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों नहीं होगा? कि मैग्नीट्यूड तो सेम आ जाएगा, बट तुम ध्यान से सोचोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और डायरेक्शन चेंज होती है अपना रिजल्ट चेंज हो जाता है। सो ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। सेकेंड प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव होती है कि पहले एडिशन करके फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, या पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के फिर एडिशन करो, डजंट मैटर, रिजल्ट विल बी सेम। थर्ड एंड मेन प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स 0 था, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स 0 होगा। क्यों होगा? दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स आ गया 0। ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है दोनों प्रोडक्ट्स की, ये यूज होती है दो वेक्टर्स पैरेलल है या परपेंडिकुलर है ये डिटरमाइन करने के लिए। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि क्या दो वेक्टर गिवन है वो परपेंडिकुलर है, तो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, अगर वो 0 आता है तो वो परपेंडिकुलर है। या फिर पैरेलल पूछ ले कि दो गिवन वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, अगर वो 0 आता है तो वो दोनों पैरेलल हैं। अब अपने देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, बट उससे पहले मैं कुछ कंसेप्ट तुम्हें बताना चाहूँगा। आई क्रॉस आई कैप दोनों पैरेलल वेक्टर हो गए, क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। फाइन। आई क्रॉस जे की डायरेक्शन जो आएगी वो जेड की पॉइंट करेगी, तो आई क्रॉस जे के कैप हो गया, और जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप, एंड के क्रॉस आई कैप जे कैप। ये अगर इसी सीक्वेंस में है तो पॉजिटिव होते हैं,
इफ सीक्वेंस चेंज हुआ, जे क्रॉस के की जगह के क्रॉस जे आ गया तो हो जाता है माइनस आई कैप। अब ये तो समझ में आ जाएगा कि जे और के लेफ्ट साइड में है तो बचा हुआ तीसरा राइट साइड में आएगा। इश्यू आता है इसके साइन के साथ। साइन क्या रहेगा तो वो अपने इस सर्कल से पता करते हैं। आई जे के एक सर्कल में लिख लिए, अगर ये क्लॉकवाइज सीक्वेंस फॉलो कर रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव। फॉर एग्जांपल आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, सिमिलरली जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप एंड के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप। इफ क्लॉकवाइज की जगह उल्टा हुआ, जे क्रॉस आई आया तो वो माइनस के कैप हो जाएगा। तो ये चीज़ अपने को माइंड में रखना है, ये सर्कल माइंड में रखना है, जिससे कभी साइन का इशू नहीं आएगा। अब अपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कैसे करते हैं, अगर वो कंपोनेंट फॉर्म में अपने क्वेश्चन दिया हो तो चलिए देखते हैं। दो वेक्टर्स हैं अपने, पहला दिया है ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप, जहाँ ए एक्स ए वाई एंड ए जेड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अलोंग कॉम्पोनेंट्स है। सिमिलरली बी वेक्टर के भी तीन कॉम्पोनेंट्स दिए हैं, तीन रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स दिए हैं दोनों के। तो ए क्रॉस बी जो होगा वो मैंने लिख लिया ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के कैप। अब अपने इंडिविजुअल एक एक का प्रोडक्ट इनके साथ करेंगे। फर्स्ट का करता हूँ मैं, ये रिजल्ट अपने निकल के आएगा। इंडिविजुअल एक एक का करेंगे तो ए एक्स बी एक्स का आई कैप क्रॉस आई कैप, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे कैप, ए एक्स बी जे आई क्रॉस के कैप, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई कैप, ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे कैप, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के कैप, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे कैप एंड ए जेड बी जेड के क्रॉस के कैप। अभी हमने देखा पैरेलल वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाता है, तो ये टर्म एंड ये टर्म जीरो हो जाएगी। आई क्रॉस जे सीक्वेंस में आ रहा है तो पॉजिटिव के कैप हो जाएगा, और आई क्रॉस के नहीं आ रहा सीक्वेंस में तो माइनस जे कैप हो जाएगा। तो ऐसे ही हम सबका लिख लेंगे, ए एक्स बी वाई के कैप, ए एक्स बी जेड माइनस जे कैप, ए वाई बी जेड माइनस के कैप, ए वाई बी जेड आई कैप, ए जेड बी एक्स जे कैप प्लस ए जेड बी वाई माइनस आई कैप। नाउ इफ मैं इस टर्म में से और इस टर्म में से आई कैप कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा ए वाई बी जे माइनस ए जेड बी वाई प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। ये मेरा कॉम्पोनेंट फॉर्म में गिवन हो तो क्रॉस प्रोडक्ट का फाइनल रिजल्ट आ गया, दो वेक्टर्स क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट का। बट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है कि सर याद कैसे रहेगा, इतना इजी भी नहीं है, समझ भी नहीं आया, ऊपर से उड़ गया। तो इसका एक इजी सॉल्यूशन जो होता है वो होता है मैट्रिक्स फॉर्म में। मैथ्स वाले तो मैट्रिक्स पढ़ेंगे, थोड़ा बेसिक सा मैं तुम लोगों को बता दूं मैट्रिक्स का जो अपने यहाँ यूज करने वाले हैं, तो बाय वाले बच्चों के भी समझ में आ जाए। तो हमने क्या है ए क्रॉस बी को एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। पहली रो है आई कैप जे कैप के कैप जो तीनों यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। सेकेंड रो है वो एक्स के तीनों कंपोनेंट, और थर्ड रो वेक्टर बी के तीनों कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सॉल्यूशन कैसे होता है, जिस पॉइंट का हमें लिखना है वो पूरा रो और कॉलम कैंसिल कर देंगे। जैसे आई कैप लिखा मुझे, आई कैप इंटू 4 का इस फॉर्मेट में अपने को मल्टीप्लिकेशन करना है, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। ना हो जे कैप के लिए अपने ये रो कैंसिल करेंगे और ये कॉलम। तो अब ऐसे प्रोडक्ट नहीं कर सकते अपने, क्यों? क्योंकि ये वाली चीज़ यहाँ होती तो ईजी हो जाता, बट ये यहाँ नहीं है। तो अपने क्या करते हैं, जे कैप के आगे माइनस साइन लिख देते हैं, तो माइनस जे कैप कर देंगे। फिर ये रो कैंसिल किया और ये कॉलम कैंसिल किया और डायरेक्ट कर दिया ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। फिर प्लस के कैप के लिए ये कैंसिल ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो ये अपना क्रॉस प्रोडक्ट का फाइनल रिजल्ट आ गया, बिल्कुल इजी वे से, जो इतना कंफ्यूजिंग नहीं है मैट्रिक्स के सॉल्यूशन करने से। दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। अब अपने क्वेश्चन भी देख लेते हैं कैसे सोल्व करेंगे इससे। सो क्वेश्चन इज फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर वेयर पी वेक्टर इज 2i k plus 2j k plus 5k cap and q vector is 3i k minus 2j k minus k cap। फाइन, मैंने वही मैट्रिक्स फॉर्म की p क्रॉस q के लिए मैंने लिखा i j k 2 2 5 एंड 3 -2 -1। अब सोल्व कैसे करेंगे, आई कैप के लिए
कैंसिल 2 इंटू -1 माइनस -2 इंटू 5, देन माइनस जे कैप 2 इंटू -1 -3 इंटू 5 प्लस के कैप 2 इंटू -2 -3 इंटू 2। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। देन इसको मैंने फर्दर सोल्व कर लिया, -2 + 10 माइनस जे कैप -2 इंटू -2 -15 प्लस के कैप -4 -6। देन अपना फाइनल रिजल्ट आ गया 8i कैप प्लस 17 जे कैप -10 के कैप। इफ़ ये 0 होता तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते, बट अभी अपना एक वैलिड रिजल्ट आया है, मतलब वेक्टर्स पैरेलल तो नहीं है। और ये जो क्वांटिटी तुम देख रहे हो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी आई है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है। दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर्स, जो हमने लास्ट वीडियो और इस वीडियो में कवर किया। एडिशन, प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट, रेजोल्यूशन एंड बेसिक्स। दोनों वीडियो तुम लोग ध्यान से देख लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है। और वेक्टर्स अपने हमेशा साथ चलते रहेंगे, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज आएंगी, प्रोडक्ट्स भी आएंगे, वो अपने साथ साथ रिविजन भी होता रहेगा। होप तुम्हें सब समझ में आ गया होगा। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आखिरी बेंच के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।